रेसिडेंशियल परमिशन लेके कॉमर्शियल यूज कर सकते हैं क्या। दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आया कि भैया हमारी जो बिल्डिंग है हमने उसको परमिशन रेसिडेंशियल ले रखी है या फिर रेसिडेंशियल बना रखी है, अब हम उसका गोडाउन में यूज कर रहे हैं, या फिर एक कमरे को हमने शॉप बना दिया है हम उसमें शॉप यूज कर रहे हैं, तो क्या हम कर सकते हैं, ये सही तरीका है। कई लोगों का ये कहना है कि सर कुछ जैसे पूरी टोटल प्लॉट एरिया 2000 स्क्वायर फीट है, उसमें 25% नगर निगम स्वयं दे देता है कॉमर्शियल शॉप्स बनाने के लिए कि आप शॉप बना के 25% यूज कर सकते हो, बाकी का एरिया आप 75% रेसिडेंशियल ही यूज कर सकते हो। तो क्या सही तरीका है सर, यदि रेसिडेंशियल परमिशन हुई है तो क्या कॉमर्शियल यूज पे ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आया। अब मैं दोस्तों इस चीज़ पे आपको जर्नल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगेगी। पहली बात तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये नियम है कि यदि किसी का रेसिडेंशियल घर है तो रेसिडेंशियल परमिशन के साथ साथ कुछ परसेंटेज ऑफ परमिशन कॉमर्शियल दी जा सकती है। ये डिपेंड करता है आपके पार्टिकुलर नगर निगम के नॉर्म्स पे। कई बार म्युनिसिपल बॉडी देखती है कि थोड़ा सा शहर का डेवलपमेंट भी अच्छा हो जाए, लोग छोटे चीज़ों के लिए, यदि मान लीजिए किसी का छोटा प्लॉट है तो वो उसमें खुद रहने वाला है, एक दुकान निकालना चाहता है तो एक दुकान के लिए वो टीएनसीपी जाएगा तो काफ़ी समय लगेगा, और टीएनसीपी ज़्यादातर बड़े एरिया पे परमिशन देता है, छोटी एरिया की बहुत सारी फाइल नहीं लग पाती है या फिर बहुत डिले हो जाता है। तो जब किसी को छोटा सा रकबा यूज करना है कॉमर्शियल, बाकी रेसिडेंशियल करना है, तो नगर निगम कई बार नॉर्म्स बनाता है कि भाई जितना पार्ट कॉमर्शियल यूज कर रहे हो उसका कॉमर्शियल के हिसाब से फीस जमा कर दो और जितना रेसिडेंशियल यूज कर रहे हो उसका रेसिडेंशियल के हिसाब से कर दो। लेकिन उसकी एक लिमिट है, केवल 25% तक लिमिट थी और ये कई जगह इंप्लीमेंट किया गया, लेकिन अब हमारे हिसाब से हर जगह इसको बंद कर दिया गया। हो सकता है किसी डिस्ट्रिक्ट में चल रहा हो, पता नहीं। बाकी पहले कई यदि रीवा सतना क्षेत्र की बात करें तो पहले रीवा क्षेत्र में ऐसी ऑप्शंस हुआ करते थे, अब वो बंद हो चुके हैं। अभी दोस्तों क्या है कि यदि आप रेसिडेंशियल परमिशन कराए हो और कॉमर्शियल यूज करना चाहते हो तो आप क्या करो, कंपाउंडिंग के थ्रू आप अपनी बिल्डिंग को कॉमर्शियल परमिशन करवा लो। उसमें हो सकता है आपको कुछ फीस जमा करना पड़े, लेकिन उसके बाद आप का जो बिल्डिंग यूज है वो कॉमर्शियल हो जाएगा। आप चाहे गोडाउन चलाओ चाहे शॉप चलाओ, उसमें नगर निगम को कोई दिक्कत नहीं होगी। बस नगर निगम की आप फीस भरो, कंपाउंडिंग के तहत आप जो रेसिडेंशियल परमिशन कराए उसको कॉमर्शियल करा लो। अब इससे रिलेटेड यदि कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर, नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे दिया जाएगा, उसमें आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि दोस्तों यदि आपको नगर निगम से रिलेटेड कहीं भी परमिशन करानी है, खासकर रीवा सतना जबलपुर भोपाल इंदौर जैसे क्षेत्रों में, ग्वालियर उज्जैन इस तरह के क्षेत्रों में आप यदि नगर निगम की परमिशन कराना चाह रहे हो तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो। इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग एक्टिवली नगर निगम परमिशन करा रहे हैं, ड्राइंग डिजाइन वास्तु के अनुसार नक्शा बना रहे हैं, सारी चीज़ें आप हमसे डायरेक्ट आके मिल भी सकते हो। तो स्काईलाइन थिंकर्स में दोस्तों आपको जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।